अरुंधति, सूर्य, प्रमथ तथा महेश्वर आदि द्वारा बताए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बड़ी चढ़ी हुई अरुंधति देवी से, जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के ही समान थी, इस प्रकार कहा, देवी, हम आपके मुंह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं, अतः आप धर्म का गुण तत्व बतलाने की कृपा करें। अरुंधति ने कहा, देवगण, आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूँ। श्रद्धा विहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती और गुरु स्त्रीगामी, इन 4 प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक कपिला गौ दान करता, हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान करता है, उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है। प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाए, वहां गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करे। इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए। तीनों लोकों में सिद्ध चारण और महर्षियों से सेवित जो जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही गायों के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है। ये सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी की भूरि भूरि प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागे, तुम धन्य हो, तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे। तदनंतर महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा, ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला, ये 5 प्रकार के दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी यमपुरी में जाकर वहां के नरक में मछली की तरह पकाई जाती हैं तथा इन्हें पीव और रक्त का भोजन मिलता है। देवता, पितर, स्नातक, ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपर्युक्त प्राणियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है। भीष्म जी कहते हैं, इसके बाद समस्त देवता, पितर और महान भाग्यशाली ऋषियों ने प्रमथों से पूछा, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं, बताइए अपवित्र, अशुद्ध और क्षुद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं? वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते? रक्षोघ्न मंत्र कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं? ये सब बातें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रमथों ने कहा, जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते, बड़ों का अपमान करते, मोहवश मांस खाते, वृक्ष की जड़ में सोते, सिर पर मांस का बोझा ढोते, बिछौनों पर पैर की रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मलमूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट अर्थात अपवित्र और अनेकों छिद्र वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गोरोचन लगाता, हाथ में वचा लिए रहता, ललाट में घी और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता, तथा जिसके घर में दिन रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं कर सकते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि
सदा धर्म में ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य सहित उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ 1 मास तक गऊ को चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौएं महान सौभाग्यशाली हैं, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों की गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है। पहले सतयुग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्म योनि ब्रह्मा जी ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय विनय किया था। इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है। अतः गौओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिए उपासना करने पर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का 1/4 भाग प्राप्त होता है। स्कंद ने कहा, देवताओं, अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर उससे 3 दिन तक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में आधिपत्य प्राप्त करता है। फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और वायु देवता भी ग्रहण करते हैं, तब उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने ये सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गुण रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन जिन धर्मों का रहस्य सहित वर्णन किया गया है वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इंद्रिय संयम पूर्वक उनके मासिक फलों का पारायण करता है उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदा पाप से निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर पर्व के दिन शेष ब्राह्मणों को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं के बताए हुए धर्म का ये रहस्य मुझसे व्यास जी ने बतलाया था, उसी को मैंने तुमसे कहा। एक ओर रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर ये उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्म त्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मी व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए।